तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोजोवेव डायमंड्स मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉय और डैनी होता है। ये दोनों यहाँ पर शिकार करने आए हुए थे। इन दोनों का निशाना काफी अच्छा होता है और यहीं पर ये अपने तीसरे भाई की बात करते हैं जिसका नाम रॉय है। रॉय बहुत ही गुस्से वाला बंदा है। असल में रॉय एक फाइटर है और वो हर रोज नई नई लड़ाइयां करता है जिस वजह से वो कभी जेल के अंदर होता है और कभी बाहर। रॉय की यही बात दोनों भाइयों को पसंद नहीं थी, खासकर जॉय को। लेकिन डैनी उसे बताता है कि रॉय कभी एक अच्छा आदमी हुआ करता था और मुझे लगता है कि वो जल्द ही अपने बुरे काम छोड़कर सुधर जाएगा। तभी हम रॉय को देखते हैं जो एक बार में आता है। यहाँ उसकी किसी के साथ फाइट होने वाली है। फाइट में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी होते हैं लेकिन फिर भी रॉय पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और फिर फाइट करने जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग रॉय का वेट कर रहे होते हैं। देन यहाँ पर रॉय आता है और फाइट शुरू हो जाती है। रॉय हर बार की तरह सामने वाले बंदे पर टूट पड़ता है। फाइट अभी शुरू ही हुई थी कि रॉय उस बंदे को ढेर कर देता है, जिसके बाद रॉय अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है उसे हग करने। लेकिन तभी वो दूसरा बंदा फिर उठ जाता है और रॉय पर हमला करता है। अब क्योंकि इस फाइट में कोई भी रूल नहीं होते और हम देखते हैं कि इस बार वो दूसरा बंदा रॉय पर भारी पड़ता है और वो रॉय की खूब धुलाई करता है, जिसके बाद रॉय फाइट हार जाता है। तभी रॉय का बॉस जूलियन यहाँ पर आता है जो बहुत गुस्से में था। वो रॉय को कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे $10 मिलियन डूब गए हैं और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो रॉय उसे कहता है कि मैं पिछले 4 सालों से एक भी फाइट नहीं हारा। तो जूलियन कहता है कि मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम अब फाइट क्यों हार रहे हो। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी है। जब से ये लड़की तुम्हारी लाइफ में आई है तुम्हारा ध्यान फाइट पर कम और इस लड़की पर ज्यादा रहता है। इसके बाद जूलियन रॉय के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। इसके बाद जूलियन रॉय को अपने साथ अपने वेयर हाउस में लेकर जाता है। यहाँ पर हम बहुत सारे कीमती हीरो को देखते हैं जो अभी अच्छी तरह से कटे भी नहीं थे। तभी जूलियन एक हीरा उठाता है और रॉय को दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसे मेरी बताई जगह पर पहुंचाना होगा और बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हें $1 मिलियन भी दे दूंगा जिससे तुम अपनी आगे की लाइफ आराम से बिता सकते हो। रॉय को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो जूलियन से कहता है कि तुम ये काम मुझसे ही क्यों करवा रहे हो जबकि तुम्हारे पास और भी बहुत लोग हैं। जूलियन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी चलाते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम स्पेशल फोर्सेस के सबसे बेहतरीन सिपाहियों में से एक थे और तुम्हारे 2 और भाई भी हैं जो बहुत बेहतरीन सिपाही हैं। तुम उनकी हेल्प भी ले सकते हो और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बहुत सारा कर्ज है तुम्हारे ऊपर और अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे परिवार मतलब तुम्हारे भाई और उनकी बीवी बच्चों को मार दूंगा। इसीलिए तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ना चाहते हुए भी रॉय को उसकी बात माननी पड़ती है। इसी बीच हम जॉय को देखते हैं जिसे रॉय की बार बार कॉल आ रही थी लेकिन जॉय अभी भी रॉय से गुस्सा है जिस वजह से वो रॉय का फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो अभी भी ऑन ड्यूटी है और वो जॉय को कॉल करता है बट जॉय का फोन नहीं लगता जिस वजह से डैनी अगली ही सुबह जॉय के पास आ जाता है। तो जॉय उसे बताता है कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। असल में मैं मेरे घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि इनकी बहुत जल्द रेस होने वाली है। साथ ही वो डैनी को बताता है कि कल रात रॉय का भी फोन आ रहा था लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई। तो डैनी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें भी अपना गुस्सा छोड़कर रॉय को माफ कर देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए रॉय हमारा भाई है। क्या पता वो किसी मुसीबत में हो और उसे हमारी मदद की जरूरत हो, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी ही होगी। इतना कहने के बाद डैनी जॉय के घर चला जाता है और तभी यहाँ पर रॉय भी आ जाता है। रॉय को देखकर जॉय का परिवार बहुत खुश हो जाता है और अच्छे से उसका वेलकम करते हैं। डैनी जॉय के पास जाकर उसे बताता है कि घर पर रॉय आया है, शायद तुमने उसका कॉल नहीं उठाया इसीलिए वो यहाँ पर बात करने आ गया। लेकिन जॉय उसे कहता है कि मेरा ऐसे आदमी से कोई वास्ता नहीं, अब भी वो किसी न किसी मुसीबत में फंस गया होगा इसीलिए उसे मेरी याद आ गई। जब उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है तो उसे हमारी याद नहीं आती। ऐसे मतलबी बंदे से मेरा कोई वास्ता नहीं। और तभी यहाँ पर रॉय आ जाता है और जब वो जॉय को ये कहते हुए सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि शायद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी उसके पीछे डैनी आता है और उसे कहता है कि जॉय तुमसे बहुत प्यार करता है पर वो अभी थोड़ा गुस्सा है।
मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो रॉय उसे बताता है कि मैं एक मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह सकते हो। तो डैनी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। डैनी ये दोनों ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डैनी रॉय से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम कौन सी मुसीबत में फंस चुके हो। तो रॉय उसे बताता है कि मेरे पास एक गैंगस्टर की बहुत महंगी चीज है और मुझे उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और इसमें अगर मुझसे कोई जरा सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और ये दोनों एक बार में रुकते हैं। रॉय डैनी को बताता है कि ये बार मेरे दोस्त की है, यहाँ पर वो फाइट्स करवाता है, आज रात हम लोग यहीं पर रुक सकते हैं। डैनी ये दोनों अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें एक दूसरा फाइटर जीत जाता है। जीतने के बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इस चीज को देखकर रॉय फाइट करने के लिए आगे चला जाता है और फिर इन दोनों की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और लास्ट में रॉय उसको हरा देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी समय सफर करने के बाद ये दोनों एक वेयर हाउस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें जूलियन का राइट हैंड पॉल मिलता है और पॉल ही इनको हीरे देगा और इनको वो लोकेशन बताएगा जहां पर ये हीरे पहुंचाने हैं। फिर पॉल रॉय को अंदर लेकर जाता है और इनको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दिखाता है और इन्हें बताता है कि हीरे इन्हीं के अंदर हैं, ताकि पुलिस वालों को इन पर कोई शक ना हो और तुम लोग आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सको। वो गाड़ी में पूरा सामान लोड करवा देता है और ये यहाँ से चल पड़ते हैं। काफी समय सफर करने के बाद इन दोनों को भूख लगती है। ये एक जगह पर जाकर ट्रक रोक लेते हैं और दोनों अंदर जाकर खाने पीने का सामान खरीदने लगते हैं। और इसी बीच पीछे से कुछ गाड़ियां आकर इनके ट्रक के पास रुकती हैं। उन गाड़ियों में से कुछ लोग उतरते हैं जिनके पास गन्स होती हैं और तभी वो इस दुकान के मालिक को देख लेते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। जो भी उनके सामने आता है वो उसको मार देते हैं, लेकिन रॉय और डैनी अभी भी दुकान के अंदर ही थे। रॉय समझ आता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, लेकिन जब तक ये लोग कुछ कर पाते वो रॉय के ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद रॉय और डैनी यहाँ पर पार्किंग से एक गाड़ी चोरी कर उनका पीछा करते हैं। इस बीच डैनी फिर रॉय से पूछता है कि हम उस ट्रक में क्या लेकर जा रहे थे जो वो लोग हमसे चुरा कर ले गए हैं, लेकिन रॉय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनका पीछा करते रहता है। जब उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वो इन पर फायर करने लगते हैं और इनको चकमा देकर निकल जाते हैं, तभी डैनी रॉय पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे अभी पूरी सच्चाई बताओ कि उस ट्रक के अंदर क्या था जिसके लिए इतने सारे लोग हमारे पीछे पड़े थे और वो ट्रक चुरा कर ले गए। फाइनली यहाँ पर रॉय उसे बता देता है कि ट्रक के अंदर करोड़ों के हीरे हैं जिसकी कीमत $50 मिलियन है और वो सभी हीरे एक माफिया के हैं जिसका नाम जूलियन है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि रॉय अभी तक ट्रक लेकर नहीं पहुंचा और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। जूलियन को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि रॉय ने उसे धोखा दिया है और वो सारे के सारे हीरे लेकर भाग गया है। वो अपने सभी आदमियों को रॉय का पीछा करने के लिए कहता है और इसी बीच हमें पता चलता है कि ये चोरी असल में पॉल के द्वारा ही करवाई गई है। ये पॉल वही आदमी है जिसने रॉय को हीरे ट्रक में लोड कर दिए थे और उसके पीछे अपने ही आदमियों को भेज दिया था ताकि फिर हीरे घूमकर उसी के पास आ जाएं और सारा इल्जाम रॉय पर लग जाए। दूसरी तरफ हम रॉय और डैनी को देखते हैं। रॉय डैनी को कहता है कि हमें किसी भी तरह उन हीरों को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर हीरे जूलियन के पास नहीं पहुंचे तो वो जॉय के परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। वो जॉय के साथ उसके बीवी बच्चों को भी मार देगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें हीरों तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ हम जॉय को देखते हैं जो बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो देखता है कि उसके बीवी बच्चे घर पर नहीं हैं और उसके घर का सभी सामान बिखरा पड़ा है। जॉय समझ जाता है कि किसी ने उनको किडनैप किया है और तभी वो रॉय को फोन करता है और उसको पूरी बात बताता है कि उसके बीवी बच्चे घर से गायब हो चुके हैं, उनको किसी ने किडनैप किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने। तो रॉय उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे किसके पास हैं, उन्हें जूलियन नाम के एक आदमी ने किडनैप किया है और ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें जल्द ही तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। इतना कहकर रॉय फोन काट देता है। इसके बाद जूलियन का फोन आता है। रॉय जूलियन को बताता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ, लेकिन जूलियन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, अगर तुम मेरे पास हीरे लेकर नहीं आए तो मैं इन सब को मार दूंगा। इतना कहने के बाद जूलियन भी फोन काट देता है।
अब ये सब कुछ सुनकर डैनी को भी रॉय पर बहुत गुस्सा आता है। वो रॉय को कहता है कि तुमने पहले मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार खतरे में है, अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता। इतना कहकर डैनी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो सोचता है कि मुझे रॉय की मदद करनी होगी वरना वो अकेला पड़ जाएगा, और वो वापस रॉय के पास आता है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि आगे क्या करना है। तभी हम यहाँ पर दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनका नाम जॉनसन और गार्सिया होता है। ये दोनों बहुत दिनों से जूलियन का पीछा कर रहे थे। इनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि जूलियन कोई इलीगल काम करता है, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं थे, इसीलिए अब ये जूलियन के बंदे यानी कि रॉय पर नजर रखे हुए थे। और दूसरी तरफ जॉय बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक बेसमेंट में जाता है और एक एक कर कई दरवाजे खोलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉय के पास बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं। जॉय किसी भी कीमत पर अपने बीवी बच्चों को वापस लाना चाहता था। उसे पता है कि ये आसान नहीं होने वाला, इसीलिए वो सभी हथियार को अपने साथ कैरी कर कर यहाँ से निकल पड़ता है। और जैसे ही वो रॉय के पास पहुंचता है और गुस्से में आकर रॉय को पीटने लगता है, क्योंकि रॉय की वजह से आज उसका पूरा परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। डैनी इन दोनों को शांत करवाता है और कहता है कि ये समय लड़ाई करने का नहीं है, हमें कैसे भी कर हमारे परिवार को छुड़वाना होगा। और दूसरी तरफ जॉनसन और गार्सिया इन पर नजर रखे हुए थे। तभी रॉय के फोन पर जूलियन एक फोटो सेंड करता है, और ये फोटो जॉय के बीवी बच्चों की होती है, जिसे देखने के बाद जॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है। रॉय उसे कहता है कि मुझे पता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। डैनी ये तीनों गाड़ी में बैठकर इनके हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। सुबह होते ही ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ये तीनों स्पेशल फोर्सेस के बेहतरीन सिपाही रह चुके हैं, इसीलिए इन्हें अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है। रॉय और जॉय अंदर जाते हैं और डैनी जो कि एक स्नाइपर के साथ बाहर से इन्हें कवर देता है। फिर ये लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं और इनके सामने जो भी आता है ये उसको मार देते हैं। एक एक कर ये सभी गार्ड्स को मार देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंदर पॉल और जूलियन के बीच लड़ाई चल रही है। पॉल ने जूलियन को पूरी सच्चाई बता दी है कि उसने ही हीरे चोरी किए थे, क्योंकि वो जूलियन से तंग आ चुका है। जूलियन ने कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, जबकि हमेशा सारा काम पॉल ही संभालता है। और पॉल उसे ये भी कहता है कि ये जितना भी बिजनेस एम्पायर है ये सब मेरे खानदान का है, तुम्हें सिर्फ मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया था, इसलिए अब सब कारोबार का मालिक मैं हूँ, और अब वक्त आ चुका है कि मैं ये सब अपना बना लूं। और इसी बीच इनको गन फायर की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि रॉय और जॉय भी यहाँ पर आ चुके थे। और तभी जॉय आकर जूलियन पर गन पॉइंट कर लेता है और जूलियन भी जॉय पर गन तान लेता है। तभी इन दोनों को पता चलता है कि इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं। इन दोनों की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें जूलियन जॉय पर भारी पड़ता है और वो जोर से पंच मारकर जॉय को नीचे गिरा देता है। इतने में ही यहाँ पर रॉय आ जाता है, तो जूलियन रॉय को कहता है कि तुम मुझे मारोगे, याद करो जब तुम भूखे मर रहे थे तो तुम्हें मैंने काम दिया था और अब तुम मुझे मारने आ गए हो। उसकी बात सुनकर रॉय थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर जूलियन रॉय पर हमला कर देता है और रॉय को भी मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन जब तक वो रॉय को जान से मारता उससे पहले पॉल उठकर एक गोली जूलियन को मारता है और दूसरी गोली जॉय को मारता है। फिर वो अपने आदमी को कहता है कि रॉय को उठाकर अपने साथ ले चलो। उसे लगता है कि जूलियन और जॉय दोनों मर चुके हैं। और बाहर जब डैनी का दोनों भाइयों से संपर्क नहीं होता तो वो जल्दी से अंदर आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जॉय अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसकी वजह से उसे गोली नहीं लगी थी। और जॉय डैनी को बताता है कि वो लोग रॉय को अपने साथ लेकर चले गए हैं, हमें उनका पीछा करना होगा वरना वो लोग रॉय को मार देंगे। ये दोनों भाई अपनी गाड़ी में निकल पड़ते हैं और डैनी अपने साथी को फोन करता है जो अभी आर्मी में है और उसे कहता है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए, हम लोग एक मुसीबत में फंस चुके हैं, एक बहुत बड़े गैंगस्टर का सामना करना है। तभी डैनी का साथी कहता है कि मैं हथियार लेकर पहुंच रहा हूं। तभी हम पॉल को देखते हैं, वो रॉय को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक आखिरी फाइट करो मेरे सबसे बेहतरीन फाइटर के साथ, अगर तुम ये फाइट जीत गए तो मैं तुम्हारे भाई के परिवार को छोड़ दूंगा और वो लोग भी यहीं पर हैं, लेकिन अगर तुम ये फाइट हार गए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई की फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। अब उनको बचाने के लिए रॉय फाइट करने के लिए राजी हो जाता है और उस फाइटर से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम डैनी और जॉय को देखते हैं। अब डैनी का साथी भी यहाँ पर आ चुका था, ये सभी हथियार लेकर यहाँ पर पहुंच चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने रॉय के फोन को ट्रैक कर लिया था, जिससे उनको रॉय की लोकेशन का पता लग गया था। दूसरी तरफ रॉय को बहुत मार पड़ रही होती है, क्योंकि वो काफी दिनों से थका हुआ था और दूसरी बात की उसके सामने वाला फाइटर बहुत तगड़ा था। रॉय बार बार उस फाइटर पर हमला करता, लेकिन हर बार वो फाइटर रॉय पर भारी पड़ रहा था।
और तभी हम डैनी को देखते हैं जो अपनी स्नाइपर से एक एक कर पॉल के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही रॉय ये चीज देखता है तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उस फाइटर को मार देता है और इसी बीच जॉय भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो पॉल के सभी आदमियों को मार देता है और लास्ट में वो अपने बीवी बच्चों को बचा लेता है। तभी हम पॉल को देखते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये तीनों भाई उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये पॉल को मारते उससे पहले यहाँ पर जॉनसन और गैरिसिया पहुंच जाते हैं। ये दोनों FBI के एजेंट होते हैं। वो पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं और वो जॉय और उसके भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। वो इनको कहते हैं कि तुम तीनों ने FBI की बहुत मदद की है और FBI इस चीज को हमेशा याद रखेगी। और फिर सभी लोग घर चले जाते हैं और लास्ट में हम जॉय और रॉय को पहली बार इतने प्यार से बात करते हुए देखते हैं। रॉय डिसाइड करता है कि अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और अब उसने फाइटिंग भी छोड़ दी है। ये तीनों भाई मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए तीनों भाई अब घोड़ों को ट्रेनिंग देंगे और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट कर इसके बारे में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।